सब धर्मों का परित्याग करके सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण को स्वीकार कर दे। हम तो पापेभ्यो, मैं सारे तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। पापों को क्षमा करने का अर्थ है तुझे बोर्न बेबी बना दूंगा। जिस तरह नवजात शिशु रहता है और उस पर कोई भी कर्म फलित नहीं होते हैं, ऐसा तुझे पूरी तरह पवित्र कर दूंगा। हे जीव, तू मत परेशान हो, मत संसार में उलझ, मत दुखी हो, तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। माँ शुचि, मत दुख कर, मत शोक कर। और अब गीता जी के विराम का सबसे अंतिम श्लोक, संजय वाचा, संजय जो निर्णय दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो आप मेरे साथ बोलिए। गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूर्ति ध्रुवा नीति मर्मितिः। इसका हिंदी संजय कह रहे हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है वहाँ सुख है, संपत्ति है, दया है, प्रेम है, आनंद है, श्री है और वहीं पर विजय है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर का स्वरूप है और जहाँ धर्म है वहीं ईश्वर है। इसलिए हे राजन, पांडवों की विजय निश्चित है। हे राजन, जीत पांडवों की होगी। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण जहाँ है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं ईश्वर है। बोलिए अधर्म का अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गीता महारानी की जय। देखिए, जब भी जीव के जीवन में ज्ञान आता है, क्योंकि आपने सुना होगा ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, जब भी आपके जीवन में ईश्वर का आगमन होगा ना, उससे पहले आप ज्ञान को प्राप्त होंगे, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले ज्ञान के स्वरूप में आता है। तो गीता महारानी आपके जीवन में आई, आपको ज्ञान मिला। जब जीव को ज्ञान मिलता है तो उसे क्या होता है, ईश्वर उसके जीवन में आता है और ईश्वर उसके जीवन में आता है तो आनंद मनता है, उत्सव मनता है। तो ऐसे ही गीता महारानी की कृपा हम पे बनी रहे, हम हमेशा आनंद मनाएं, उत्सव मनाएं और इस खुशी के मौके पर, इस आनंद के अवसर पर हम फाग उत्सव की ओर चलेंगे, फाग उत्सव मनाएंगे, क्योंकि ये भी हमारी खुशी का, हमारे आनंद का, हमारे उल्लास का पर्व है। हमने ज्ञान लिया है, गीता जी की कृपा ली है, गीता जी से कृपा मांगी है। अगर गीता जी की कृपा रही तो हमारे जीवन में नित्य नया आनंद होगा, नित्य नया श्रृंगार होगा और उस आनंद की शुरुआत आज हम अभी से फाग उत्सव से करते हैं। आप सभी फाग उत्सव में आनंद लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपके भी हैं। उधर भैया लोग आप भी आनंद मनाएंगे। श्री कृष्ण का राज है। देखिए।